आप भी पेपर चेक करते हैं तो बीए का पेपर खास तौर पे इंग्लिश के पेपर के हवाले से अगर हम बात करें तो काफी बच्चों की कंपार्ट्स आ जाती हैं। सारा सारा साल भी तैयारी की, पेपर भी अच्छे से उन्होंने अटेम्प्ट किया है, ईच एंड एवरीथिंग लिखी है बकौल बच्चों के कि हमारी स्पेल मिस्टेक भी नहीं होती, हमारी ग्रामर मिस्टेक नहीं होती। सर फिर भी बच्चों की सप्ली क्यों आ जाती है बीए की इंग्लिश में, चाहे वो पार्ट 1 हो या पार्ट 2? बच्चों देखें, सिर्फ आपको मार कर पड़ती है तो ग्रामर के हवाले से आप कंसेप्ट की तरफ नहीं आते। सिर्फ एक दफा आप कंसेप्ट की तरफ आ जाए, आपकी ग्रामर सही कर ले, तो मैं गारंटी से कहता हूँ खास तौर पर वो बच्चे जो है जिनका आखिरी चांस है। कौन सी एक ऐसी गलती होती है जिससे आपको भी देख के गुस्सा आता है, आपका दिल करता है कि यार ये बच्चा बीए में बैठने के ही काबिल नहीं है, इसको फेल कर दिया जाए? तो समटाइम्स ऐसा भी होता है। देखिए अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोफेसर तनवीर टिप्स के साथ मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल्ला तनवीर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने बीए के हवाले से पार्ट 1 का भी रिजल्ट अनाउंस कर दिया और सरगोदा यूनिवर्सिटी का भी आ चुका है, साथ साथ जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का भी आ गया। अब स्टूडेंट को इश्यूज किन किन हवालों से आ रहा है, मैं चाह रहा था इसी सिलसिले में हम जानेंगे प्रोफेसर तनवीर साहिब से, जिनको बाबे इंग्लिश भी कहा जाता है, कि जो जो बच्चों को इश्यूज आ रहे हैं, अगर एक फॉर एग्जांपल बच्चा पेपर अच्छे से दे देता है फिर भी उसको क्यों फेल किया जाता है। एक बच्चा उसने पेपर भी दे दिया, उसने अटेम्प्ट भी अच्छा पेपर किया, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो उसके आगे फीस क्यों लिखा आ रहा है। और एक वो बच्चा जो पार्ट 1 का जो पेपर है उसको पास कर लेता है, यानी कि पार्ट 2 का पेपर जो पास कर लेता है, और फिर भी उसके पार्ट 1 के ऊपर आरएल क्यों लिखा आ रहा है, ये क्या रीजन है, रिजल्ट क्यों शो नहीं किया जा रहा है? इसी सिलसिले में मैं चाह रहा था हम जानेंगे प्रोफेसर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बेटा। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि एक बच्चे, काफी बच्चों के मतलब कमेंट्स आ रहे थे आपके चैनल के ऊपर, आपकी वीडियोस के ऊपर, वो कह रहे थे कि सर हमने पेपर भी अच्छा अटेम्प्ट किया, हमने एडमिशन पे भी जो आया, फिर भी हमारे रिजल्ट के ऊपर फीस क्यों लिखा आ रहा है? जी बेटा, अगर फीस का मसला आ रहा है तो इसकी वजह यह है कि समटाइम जब बच्चों का एडमिशन भेजा जाता है तो जहां से बच्चे एडमिशन भेजते हैं वो यूनिवर्सिटी में फीस तो जमा हो जाती है, मगर जहां से फॉर्म निकालते हैं वहां पर अपडेट करना पड़ता है फीस को। वो अगर आप अपडेट नहीं करेंगे फीस तो फिर जाहिर बात है यूनिवर्सिटी तक आपकी फीस नहीं पहुंची, तो फिर इशू बनता है। और मेरा ख्याल है कि ये इशू उनको हो सकता है। इसका हल क्या सर? इसका हल ये है कि मंडे तक आप वेट करें, चूंकि यूनिवर्सिटी एडमिशन के हवाले से काफी जो है ना वो मसरूफियत के जो स्टाफ है, तो आप ट्यूसडे के जाए इंशाल्लाह। आपने जाना है एडमिन ब्रांच में, और जब आप एडमिन ब्रांच में जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। ये फीस के वाले से है, ठीक हो गया। अच्छा सर, एक बच्चा, वही मैं आपको कह रहा था कि एक बच्चा मतलब पार्ट 2 का, उसका आपको पता है पहले रिजल्ट आया है, ठीक हो गया, उसके ऊपर आरएल लिखा आ रहा था ना, तो पार्ट 1 का भी रिजल्ट आया, बच्चों के दिल में ये था कि शायद हो सकता है पार्ट 2 में वो फेल हो चुके हों जिसकी वजह से आरएल लिखा आ रहा है, लेकिन पार्ट 1 का जो रिजल्ट आता है वो बच्चा क्लियर कर चुका है, लेकिन फिर भी उसको पार्ट 2 में आरएल क्यों लिखा हुआ आ रहा है? वो भी उसकी वजह भी यह है कि कुछ बच्चों के रिजल्ट जो है ना वो पूरी तरह कंपाइल नहीं हुए थे, तैयार नहीं होते। अच्छा। अब ये है कि अब रिजल्ट जो चूंकि पार्ट 1 का आ गया है, अब सैटरडे को वैसे यूनिवर्सिटी ऑफ होती है, मंडे तक वो इंतजार कर लें, उम्मीद है कि उनका रिजल्ट शो हो जाएगा। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने यूनिवर्सिटी एडमिन ब्रांच में जाना है, तो वहां पर आपका ये मसला हल हो जाएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सर काफी बच्चे डरे हुए थे कहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब कोई हमारे रिजल्ट में हेरा फेरी, मतलब इस तरह के कोई एक्ट देखने को मिले, ऐसा तो नहीं कुछ होता? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ खदशात पैदा किए जाते हैं, आपने जेहन में कोई खदशा इस तरह का जेहन में नहीं रखना, एडमिन ब्लॉक जाना है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आप भी पेपर चेक करते हैं तो बीए का पेपर खास तौर पे इंग्लिश के पेपर के हवाले से अगर हम बात करें तो काफी बच्चों की कंपार्ट्स आ जाती हैं, सारा सारा साल भी तैयारी की, पेपर भी अच्छे से उन्होंने अटेम्प्ट किया है, ईच एंड एवरीथिंग लिखी है बकौल बच्चों के कि हमारी स्पेल मिस्टेक भी नहीं होती, हमारी ग्रामर मिस्टेक भी नहीं होती। सर फिर भी बच्चों की सप्ली क्यों आ जाती है बीए की इंग्लिश में, चाहे वो पार्ट 1 हो या पार्ट 2? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बच्चे याद तो करते हैं, चूंकि बच्चों ने मोस्टली 90% बच्चों ने लगाया होता है रटा। अब जो फिक्रों को याद कर रहे होते हैं, अब उनको नहीं पता, पंचुएशन के हवाले से वो काफी मिस्टेक कर रहे होते हैं, मतलब फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, कॉमा कहाँ लगाना है, कहाँ पर कैपिटल लेटर लगाना है, कहाँ स्मॉल लेटर लगाना है, तो ग्रामर की मिस्टेक कर रहे होते हैं। चूंकि जाहिर बात है हमारे बच्चों के ग्रामर के हवाले से कंसेप्ट नहीं होते, तो फिर जाहिर बात है कंसेप्ट नहीं होते, जरा सा बच्चा भूलता है तो वो कंफ्यूज भी होता है। अब वो अपनी तरफ से तो लिख तो रहा है, लेकिन अब भी कभी भी उसने लिखने के बाद टेस्ट किसी को चेक नहीं करवाया होता। जब बच्चे टेस्ट चेक करवाएं तो फिर दूसरा बंदा उनको बता सकता है कि क्या क्या मिस्टेक है। हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो जब हम टेस्ट लेते हैं तो शुरू में लिखा बहुत अच्छा होता है, हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी होती है, तो जब हम देखते हैं तो ग्रामेटिकली वो इतनी गलती कर चुके होते हैं, स्पेलिंग की मिस्टेक कर रहे होते हैं, बाज वो वर्ड्स लिख रहे होते हैं, वो पढ़ा जा नहीं रहा होता उनके स्पेलिंग के हवाले से। मतलब एक वो अपनी तरफ से लेटर कुछ लिख रहे हैं और लेटर होता कुछ है,
तो इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं जो बच्चों को नाकामी की तरफ ले जाती हैं। अगर ये मिस्टेक जो है ना, वो अगर टेस्ट बच्चा दे दे किसी एक्सपीरियंस बंदे को, तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी तो बच्चे को इम्प्रूवमेंट कर नाकामी लेता है। हाँ। सर आपने भी पेपर चेक किए हैं, कोई एक ऐसी गलती बताएं जिसको मतलब यकीनी तौर पे आप तो ऐसे पेपर चेकर थे कि आप बच्चों के हवाले से टफ मार्किंग नहीं रखते थे, आप ज्यादातर बच्चों को कह दिया करते थे कि इनको पास कर दें। फिर भी सर कौन सी एक ऐसी गलती होती है जिससे आपको भी देख के गुस्सा आता है या आपका दिल करता है कि यार ये बच्चा बीए में बैठने के ही काबिल नहीं है, इसको फेल कर दिया जाए? और समटाइम ऐसा भी होता है, देखिए ना, एक बच्चा जो है वो सेंटेंस लिख रहा है, ठीक है, अब वो सेंटेंस में वो वाज भी लगा रहा है, वो इज भी लगा रहा है, वो दोनों जमानों को शो कर रहा है। अब उसको ये नहीं पता कि यहाँ पर वाज आएगा, इजा जाली बात जमाना, यहाँ प्रेजेंट में इजा आएगा, पास में वाज, तो दो जमाने तो इकट्ठे नहीं हो सकते। और सम टाइम इस कदर इस तरह की छोटी गलती बच्चे कर रहे होते हैं कि वो अपनी तरफ से वो सही कर रहे होते हैं। अब जारी बात है, जब उनको अवेयरनेस दी नहीं गई होती इन चीजों के बारे में, तो उन्हें क्या पता। और मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनको यकीन करे मैन और वीमेन के हवाले से भी कंफ्यूजन होती है। अच्छा, नहीं, चूंकि पता ही नहीं होता उनको, पता ही नहीं होता। असल में बात यह है कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ रट्टे को प्रमोट कर रहे होते हैं, वो हर चीज को रट्टा लगा रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब आपको पता रिजल्ट आ गया, 40 दिन बाकी हैं। बड़े बड़े ऐसे बच्चे भी हैं जो जॉब होल्डर्स हैं, जॉब भी कर रहे हैं, साथ अपनी स्टडी भी कर रहे हैं, और उनका आखिरी चांस भी है। सर आखिरी चांस वाले बच्चों के लिए आप क्या टिप्स देंगे कि वो इन चीजों को कर लें तो वो पेपर को पास कर सकते हैं? इस हवाले से बात यह है कि 2018 का एक मैं वाकया अपने बच्चों के सामने रखता हूँ। मेरे पास एक बच्चा आया था 2018 को, वो बच्चा बहुत लाइक बच्चा था, जीके उसका बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब ये था कि पार्ट 2 में वो बार बार फेल हो रहा था, उसका आखिरी चांस था। उसके वालिद साहब बहुत अपने बेटे के साथ जो सिंपैथी शो कर रहे थे, वो हौसला भी देते जा रहे थे, मगर वो कह रहे थे कि मेरा जो बेटा है वो जीके में बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, मगर हर मरतबा इंग्लिश में फेल हो रहा है। अगर ये लास्ट चांस है, अगर इस मरतबा भी फेल हो गया तो मेरा बच्चा टोटली जीरो हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि जी एक दफा मेरे पास बच्चा आए, मैं देखूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी वजह क्या है। बच्चा तो लाइक था, लेकिन उसके ग्रामर के हवाले से कंसेप्ट बिल्कुल जीरो थे, और उस बच्चे को 30 डेज में हमने प्रिपरेशन करवाई थी, और सबसे ज्यादा हमने जोर दिया था ग्रामर का। उसने ग्रामर को कंट्रोल किया। ग्रामर कंट्रोल करने के बाद 30 डेज की प्रिपरेशन में उसने जो उसका जब पार्ट 2 का रिजल्ट आया वो 39 मार्क्स रह गया। जब वो 39 मार्क्स रह गया तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसी बच्चे को कहा गया जी एमए इंग्लिश में, तो उसने एमए इंग्लिश भी किया, पास किया। वो बच्चा हमारा सीएसएस में पोजीशन होल्डर भी बना है। तो मैं अपने बच्चों को यही कहूंगा, बच्चों देखें, सिर्फ आपको मार अगर पड़ती है तो ग्रामर के हवाले से आप कंसेप्ट की तरफ नहीं आते। सिर्फ एक दफा आप कंसेप्ट की तरफ आ जाए, आपकी ग्रामर सही कर ले, तो मैं गारंटी से कहता हूँ, खास तौर पर वो बच्चे जो है जिनका आखिरी चांस है, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आप भी अच्छे नंबर ले सकते हैं। पासिंग मार्क्स की हम नहीं गारंटी देंगे, आपको कम से कम 60% से ज्यादा की गारंटी दे सकते हैं, चूंकि अंग्रेजी सबसे ज्यादा आसान है। ग्रामर को सर अगर वो कंट्रोल कर लें, सही हो गया। सर अब ये जो सप्ली का पेपर है कब तक एक्सपेक्टेड है? देखें, वैसे जो जिसने रिजल्ट आता है ना, तो 40 डेज के बाद पेपर होते हैं, मगर मोस्टली ऐसा होता है कि पेपर 50 डेज में भी हो जाते हैं और सम टाइम 2 मंथ में भी हो जाते हैं। तो ये है कि जो पार्ट 2 के पेपर हैं वो 40 डेज के बाद वो भी लेट हो जाएंगे, और इसी तरह पार्ट 1 के भी लेट हो गए, मगर आप तैयारी उसी हिसाब से करें, उसी हिसाब से करें। ठीक हो गया। अच्छा सर, वो स्टूडेंट्स यकीनन जो हमारी वीडियोस देख रहे होंगे, इस वीडियो को भी बल्कि देख रहे होंगे, तो वो जॉब होल्डर भी हैं, वो तैयारी भी करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो फिजिकल क्लास को अटेम्प्ट कर सकें। तो उन बच्चों के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस जो आगाज कर रहे हैं, उनमें क्या क्या चीजें होंगी, किन किन चीजों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, पहले वो आप हमारे व्यूवर्स को बताइएगा। वो तकरीबन हमारे 2-3 लेक्चर में ही ग्रामर को कंट्रोल कर लेंगे। उसके अलावा फिर हम उनको कोर्स की तरफ लाएंगे, और कोर्स में भी हम वही चीजें कराएंगे जो पेपर का हिस्सा बनती हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको गारंटी बच्चों ये देंगे, जो चीजें हम आपको कराएंगे वो पेपर का हिस्सा बनेगी। और हमने कोशिश करनी है, जिनको हमने ऑनलाइन क्लासेस देनी है उनके टेस्ट भी देने हैं, क्योंकि हमने देखना है गलती चल क्या रही है। जो गलतियां आप कर रहे हैं लाइल्मी में, हमने उन गलतियों पर काबू पाना है। अगर वो गलतियां कंट्रोल में आ जाएंगी तो किसी भी हाल में आप फेल नहीं हो सकते। इंशाल्लाह हम जो आपको सेप्ली की तैयारी कराएंगे उसमें ग्रामर आपकी काफी हद तक कंट्रोल में आ चुकी होगी, और कोर्स के हवाले से भी हर चीज वही होगी जो पेपर का हिस्सा होगी। आप हमारी वीडियो देख लें, अल्लाह का शुक्र है जितने भी पेपर हुए हैं, जो हम कहते हैं बच्चों को वो पेपर का हिस्सा बन जाता है, ये सब ऊपर से मिलता है। तो आपके साथ भी ऐसे ही होगा, मगर चीजें तो वही आ गई जो हमने बताई। अब क्या करना है कि हमने गलतियों को दूर करना है।
तो अपने उन बच्चों को हम टेस्ट सिस्टम में भी लाएंगे ताकि उनकी गलती दूर हो। इंशाल्लाह फिर बच्चा किसी भी सूरत फेल नहीं हो सकता। इस हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि वो बच्चे जो है अगर वो मतलब हमारी ऑनलाइन क्लास भी नहीं ले सकते, फिजिकल क्लास भी नहीं ले सकते, अगर वो सिर्फ हमसे नोट्स ले लें और नोट्स के साथ फिर हमसे जो है ना वो गाइडलाइन ले लें, तो मैं गारंटी से कहता हूँ फिर भी वो फेल नहीं होंगे। क्योंकि बात ये होती है कि नोट्स के साथ अगर हमारी गाइडलाइन नहीं चलती तो फिर वो चीज़ नहीं बनती। नोट्स के साथ जो हमारी गाइडलाइन है, और वो बच्चे जो हमसे नोट्स लेते हैं हम पेपरों तक उनको पूरी सपोर्ट भी दे रहे होते हैं। अक्सर बच्चे ये होता है कि पीडीएफ घूम रहे होते हैं, पीडीएफ के चक्कर में पड़ जाते हैं, पैसे थोड़े से पैसे की बचत की वजह से ना वो मार खा जाते हैं। हम कहते हैं जिनको हम नोट देते हैं तो हम उनको हर तरह की उनकी कंफ्यूजन को जो है रिमूव करते हैं, उनको हर तरह की गाइडलाइन दे रहे होते हैं। ये चीजें जो है ना बड़ी जरूरी होती है। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा आज का हमारा सेगमेंट जिसमें आरएल के वाले से भी सर ने आपको बता दिया, और जो फीस का ऊपर लिखा आ रहा था वो भी सर ने बता दिया कि आप पीयू के एडमिन ब्लॉक में जाएं तो वहां पे जाके आपका मसला इंशाल्लाह ताला लाजमी हल हो जाएगा। अगर आपने जिनसे फीस सबमिट करवाई थी उन्होंने वाकई ही में फीस को आगे पहुंचाएगा, क्योंकि आप अपडेट करना भूल चुके होंगे। और साथ वो स्टूडेंट जो जॉब होल्डर हैं, जो जॉब भी कर रहे हैं और इसको पास भी करना चाहते हैं, तो सर की ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन सेशन भी आप अटेंड कर सकते हैं, सर के नोट्स भी आप ले सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेजबान अब्दुल्ला तनवीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।